हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है भोली। ठीक है। इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो बच्चे हमारे गुड लुकिंग नहीं होते हैं, अच्छे दिखने में नहीं होते हैं, और जो बच्चे जो दिमाग से नॉर्मल नहीं होते हैं, हमारे सोसाइटी के लोग कैसे उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। This story is about a young girl named Sulekha who was popularly referred to as Bholi for her simple nature। एक स्टोरी छोटी बच्ची सुलेखा की है, जिसको सब उसके सीधे साधेपन के कारण उसको भोली बोलते हैं। At 10 months, she fell from her cot, which caused some nerve damage on her brain, and she used to stammer when she learned to talk। 10 मंथ की एज में वो चारपाई पे गिरने के कारण उसके दिमाग में चोट आ गई, जिसकी वजह से कभी भी वो बोलने की कोशिश करती थी वो हकलाती थी। भोली वॉज बोर्न अ प्रिटी चाइल्ड। भोली एक बहुत सुंदर बच्ची थी जब वो पैदा हुई थी। बट शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट डार्क पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। पर उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स, छोटी माता हो गई, जिसकी वजह से उसके जो फेस है और बॉडी पूरी परमानेंटली ख़राब हो गई। उस पर दाग आ गए, ब्लैक ब्लैक। The ugly marks spoiled her appearance and people would often make fun of her due to her dullness। और उसकी बॉडी डल होने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। They would also consider her to be retarded as she stammered while speaking। और कभी भी लोग जब वो बोलती थी, हकलाती थी, लोग उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। भोली's father रामलाल had around 7 children। भोली के फादर रामलाल के 7 बच्चे थे। आउट ऑफ विच 3 वर सन एंड 4 वर डॉटर। और में से 3 बेटे थे, 4 बेटियां थीं। अमंग ऑल डॉटर्स भोली वॉज द यंगेस्ट। और सभी बेटियों में भोली सबसे छोटी थी। ऑल हर सिबलिंग्स वर हेल एंड हर्टी एक्सेप्ट यंग भोली। जितने भी उसके भाई बहन थे, सारे के सारे हेल्दी थे, बहुत अच्छे गुड लुकिंग थे, लेकिन भोली इतनी सुंदर नहीं थी और दिमाग से भी कमज़ोर थी। Her parents were worried about her as to how to get her married when she would grow older। भोली के पेरेंट्स चिंतित थे वरिड थे कि जब वो बड़ी होगी तो हम उसके लिए शादी कैसे करेंगे, क्योंकि ये इतनी गुड लुकिंग भी नहीं है और ये इसका दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। वन डे तहसीलदार साहिब had come to perform an inaugural ceremony of a primary school for girls in a village। एक बार तहसीलदार साहब स्कूल में प्राइमरी स्कूल की लड़कियों के लिए नए स्कूल का उद्घाटन करने आए। ही टोल्ड रामलाल टू सेंड ऑल हिज डॉटर्स टू स्कूल। तहसीलदार ने रामलाल को बोला कि अपनी सभी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दें। व्हेन रामलाल डिस्कस्ड विद हिज वाइफ। जब रामलाल ने अपनी वाइफ से डिस्कस किया इस बारे में, शी ऑब्जेक्टेड एंड स्टेटेड दैट नोबडी वुड मैरी देयर डॉटर्स इफ दे वर सेंट टू स्कूल। तो रामलाल की वाइफ पुराने ख्यालों की थी। उसने बोला कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे तो हमारी बेटियों से कोई भी शादी नहीं करेगा। ठीक है। ये सोचती उस टाइम। 8 शी एग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल एज दे वर नॉट श्योर इफ शी वुड एवर गेट मैरिड फॉर हर अपीयरेंस और फीबल माइंडेडलेस। फिर उसकी वाइफ तैयार हो गई इस भोली को स्कूल भेजने के लिए। उसे लगा ये सुंदर है नहीं, दिमाग इसका सही काम नहीं करता, तो शादी नहीं हो सकती, इसकी मुश्किल है। अगर पढ़ी लिखी होगी तो हो सकता कोई इससे शादी कर ले। इनिशियली भोली वॉज स्केप्टिकल अबाउट गोइंग टू स्कूल एज शी हैड नेवर हर्ड अबाउट इट। तो शुरुआत में तो भोली ने मना किया स्कूल जाने के लिए, कि वो कभी स्कूल गई नहीं थी, उसे पता नहीं वहाँ पे स्कूल में क्या होता है। हाउएवर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के पहले दिन, शी वॉज ग्रूम्ड प्रॉपरली एंड सेंट टू स्कूल। उसको सही से ग्रूम तैयार किया गया और स्कूल भेजा गया। शी अज्यूम्ड दैट इट वॉज अ बेटर प्लेस देन हर ऑन होम। तो उसे बाद में एहसास हुआ कि ये जो स्कूल है उसके घर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब स्कूल पहुंची, शी वॉज इलेटेड टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज अराउंड। और काफ़ी खुश हुई उसने देखा कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे स्कूल में हैं। शी वांटेड टू मेक फ्रेंड्स बट डेयर्ड
नॉट टू ओपन हर माउथ ड्यू टू स्टेमरिंग। वो उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती थी लड़कियों के साथ, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल पाती थी क्योंकि वो हकलाती थी। उसे लगता था सब हंसेंगे। However, when the class teacher smilingly asked her name, she stammered in front of entire class and all the girls started laughing at her. टीचर ने उससे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, ठीक है। वो उसने थोड़ा बोला, हकलाई, लेकिन सारी क्लास की लड़कियां बाकी उस पर हंसने लगी। दिस डिस्करेज्ड हर कम्प्लीटली। इससे वो पूरी तरह से हताश हो गई लड़की। She started weeping and understood that nobody would like to be friend with her. और वो रोने लगी और उसे लगा कि कोई भी उसकी सहेली नहीं बनना चाहती। Soon her teacher, a kind-hearted lady, encouraged her to tell her name again. लेकिन उसकी टीचर ने उसको दोबारा से पूरे अपने कोमल मन से उसको बोला कि अपना नाम बताए। She stammered again, फिर भी वो हकलाई, बट वॉज फाइनली एबल टू टेल हर फुल नेम। लेकिन टीचर के बार बार बोलने पे उसने अपना नाम पूरा बता दिया। हर टीचर गेव हर अ फ्यू गुड बुक्स विद पिक्चर्स एंड आस्क्ड हर टू रीड दोज एज इट वुड हेल्प हर टू ओवरकम हर स्टेमरिंग हैबिट। सो टीचर ने उसको कुछ बुक्स दी अच्छी अच्छी जिसमें पिक्चर्स बनी हुई थी और बोला कि उसको रीड करे, जिससे उसकी जो हकलाने की आदत है वो दूर हो जाएगी। She also told भोली to come to school regularly. और टीचर ने भोली को बोला कि वो डेली रोज स्कूल जाए। This gave the young girl a new ray of hope and assured of a new life. तो टीचर के इतने अच्छे बिहेवियर से भोली को लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ तो अच्छा है, कुछ अच्छे लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, ठीक है। Many years passed. कई सारे साल बीत गए ऐसे स्कूल में पढ़ते पढ़ते। द विलेज सून बिकम अ स्मॉल टाउन। गांव एक कस्बा बन गया। एंड सो मैनी इम्प्रूवमेंट्स अराउंड इट। बहुत सारी इम्प्रूवमेंट गांव में हो गई। सून देयर वाज अ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली। और फिर भोली के लिए शादी का एक रिश्ता आया। द प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम बिशंबर नाथ वाज अ लिम्पिंग ओल्ड मैन विद ग्रोन अप चिल्ड्रन। और रिश्ता था बिशंबर नाथ का। बिशंबर नाथ एक आदमी है जिसके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं और लगभग वो रामलाल की एज का ही है, मतलब भोली के पिता की एज का है, और उसका रिश्ता भोली के लिए आया है, ठीक है। ही वॉज ऑलमोस्ट भोलीज फादर एज, ठीक है, और भोली के पापा की उम्र का है, लेकिन फिर भी वो भोली से शादी करना चाहता है। हाउएवर रामलाल फैमिली एग्रीड फॉर द अलायंस एज दे फेल्ट ही वॉज वेल सेटल्ड फेलो। तो रामलाल की फैमिली फिर भी रिश्ते के लिए तैयार हो गई। उन्हें लगा कि वो रामलाल एक बिशंबर नाथ एक सेटल्ड इंसान है, तो भोली की शादी हो जाएगी उसके साथ, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। भोलीज एल्डर सिस्टर वर हाउएवर envious of the great pomp and shone their younger sister's wedding. तो उसकी बड़ी बहनें ठीक है वो भी खुश हो गई शादी के लिए। However, when the groom बिशंबर was about to put the garland around the bride's neck, शादी के टाइम में जब बिशंबर नाथ माला डालने वाला था भोली की नेक में, मतलब गर्दन में, गार्लैंड मीन्स माला, a woman slowly slipped the veil from भोली's face, मतलब हल्का सा उनका घूंघट नीचे करा। The groom was surprised, दूल्हा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, to see pock marks on her face, भोली के चेहरे पे पॉक मार्क्स देख के बहुत हैरान हो, क्योंकि पहले लड़कियों को बिना देखे शादी करते थे, तो उसने बिना देख के शादी कर रहा था बिशंबर नाथ, और सडनली उसको चेहरा दिख गया तो वो हैरान हो गया, ठीक है। एंड रिफ्यूज टू मैरी हर विदाउट अ डोरी ऑफ 5000 रुपीज़, और उसने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा, अगर 5000 रुपये दोगे तो शादी करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा, मतलब दहेज के नाम पे शादी करने को तैयार हो गया। भोली's फादर रामलाल somehow arranged the amount and gave it to बिशंबर नाथ। तो पहले तो रामलाल ने बोला कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, बट कैसे भी उन्होंने अरेंजमेंट किया और बिशंबर के कदम के पैरों में वो पैसे रख दिए, ठीक है, उसके पास रख दिए। However, as the groom tried to garland the bride, और पैसे लेने के बाद जैसे ही उसने माला डालने की कोशिश की, ठीक है, दुल्हन के गले में, भोली held his hand
एंड रिफ्यूज टू मैरी, उसने अपना हाथ उठाया और मना कर दिया शादी के लिए। सच अ वर्केसियस पर्सन, कि इतना घटिया इंसान ये वाला है, ये है, इससे मैं शादी नहीं करूँगी। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द वेडिंग वर स्टन्ड टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली शी स्पोक विदाउट स्टरिंग। सारे लोग भाई हैरान हो गए, जो लड़की हकलाती थी उतना बिल्कुल क्लियरली कैसे बोल पा रही है। उन्हें नहीं पता कि स्कूल में बच्चे ने काफ़ी कुछ अच्छा सीख लिया है, पढ़ना लिखना सीख गया है। द ग्रूम फेल्ट इंसल्टेड एंड रिटर्न टू हिज विलेज, दूल्हा को बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई और गांव वापस अपना लौट गया। लेटर भोली assured her father that she would take care of him and her mother in their old age and would become a teacher in the same school where she learned so many new and good things. So भोली ने अपने पेरेंट्स को वादा किया कि वो जिस स्कूल में पढ़ती उसी में टीचर बनेगी और बच्चों को पढ़ाएगी नई नई चीज़ें, और बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखेगी। Looking at this, Bholi's teacher, who was watching from a distance, felt a deep sense of relief and satisfaction as Bholi's courage and confidence that she exhibited in front of so many people. और वहीं भोली की टीचर जिसने भोली को पढ़ाया था वो भी थोड़ी देर खड़ी थी, वो सब देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उसने एक भोंदू बच्ची को इतना अच्छा समझदार बना दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, सीखने को क्या मिला। इन दिस चैप्टर भोली इलस्ट्रेट्स द प्रॉपर मॉरल एंड इमोशनल प्रोटेक्शन शुड बी गिवन ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर ऑफ चाइल्डहुड टू हेल्प देम ग्रो इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो हमें मॉरल ये मिलता है कि जो भी बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कैसे भी होते हैं, ठीक है, हमें उन्हें प्रॉपर मॉरल सपोर्ट देना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हो। अगर हम उनको बात बात पे बहुत ज़्यादा ताने मारेंगे या फिर उनकी बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे बाकी के सामने, तो उनको बहुत गलत भावना आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर था भोली के बारे में कि भोली कैसी बच्ची थी, उसके बचपन में क्या क्या हुआ, ठीक है, और उसकी टीचर ने क्या सपोर्ट करा। तो इस पे मेन क्वेश्चंस आते हैं कि भोली के कैरेक्टर के बारे में, भोली का कैरेक्टर स्केच था उसके बारे में क्या है, उसके बचपन में क्या इंसिडेंट हुए थे, टीचर ने क्या हेल्प की, टीचर का क्या रोल था उसकी हेल्प करने में, पेरेंट्स के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये समरी कैसी लगी इसके लिए कमेंट कीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।